27 जून को रिलीज हुई नाग अश्विन की फिल्म कल्कि 2898 एडी, जिसने हमारे इंडियन सिनेमा को ही बदल कर रख दिया है। क्योंकि सबसे पहले ये फिल्म हमारे इंडियन सिनेमा की सबसे बड़े बजट की फिल्म है, क्योंकि ये फिल्म पूरे 600 करोड़ के बजट में बनी है। यानी इतने ज्यादा बजट में बाहुबली 2 जैसी 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई जा सकती है। तो फिर इस फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन ने इतना ज्यादा रिस्क क्यों लिया है? तो ऐसा कुछ तो अलग होगा ना कल्कि 2898 एडी फिल्म के अंदर। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि इस फिल्म के अंदर ऐसा क्या होने वाला है जिसने हमारे इंडियन सिनेमा को ही बदल कर रख दिया है। क्योंकि सबसे पहले तो ये हमारे इंडियन सिनेमा की सबसे पहली एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसमें हमारे इंडियन सिनेमा के पुराने इतिहास को भी कनेक्ट किया गया है। और दूसरा, इस फिल्म के साथ फ्यूचर की दुनिया को भी जोड़ा गया है, जहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर 2898 की दुनिया दिखाई जाती है। और उस समय उस दुनिया में क्या क्या होगा यह भी हमें दिखाया गया है। जैसे उस समय की दुनिया में गंगा जैसी विशाल नदी भी सूख जाएगी और इसी के साथ साथ पूरी पृथ्वी भी बंजर हो जाएगी और ना तो पृथ्वी पर जल रहेगा और ना ही पृथ्वी पर पेड़ पौधे रहेंगे और इसी के साथ साथ मनुष्य के लिए स्वच्छ ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। और ये सभी चीजें हमें इस फिल्म के अंदर काफी बारीक तरीके से दिखाई गई है, जहाँ पर इस फिल्म के मेकर्स ने इसकी आने वाली दुनिया को काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। और उस समय इंसान जो टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ जाएगा, जो अपने सभी काम रोबोट के द्वारा करवाने लगेगा। और तब उस समय बुराई अपने अंतिम चरण पर होगी और पूरी पृथ्वी पर सब तरफ जुल्म ही जुल्म होगा, जो हमें इस फिल्म के अंदर भी अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। और तब इस पूरी दुनिया के ऊपर बुराई राज करने लगेगी। और इस फिल्म की शुरुआत होती है हमारी महाभारत से, जहाँ पर हमारे कृष्ण भगवान जो अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि तुमने गर्भ में उस शिशु को मारकर बहुत ही बड़ा पाप किया है और इसके लिए तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसे तुम हमेशा जिंदगी भर याद रखोगे, क्योंकि तुम जिंदगी भर जीवित रहोगे और तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी और तुम मौत के लिए तरस जाओगे, तड़प जाओगे। तब जाकर कलयुग में तुम्हारा प्रायश्चित होगा, क्योंकि कलयुग में एक बार फिर से मैं जन्म लूंगा और तब तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। जिसके बाद हमें इस फिल्म की कहानी में आगे देखने को मिलता है कि इस मुल्क का सबसे आखिरी शहर होता है काशी, जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस रहता है और उसने यहाँ पर एक अपनी अलग दुनिया बनाई होती है जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट चुकाना पड़ता है। और इस दुनिया के सभी लोग जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर वो सभी चीजें हैं जो पूरी पृथ्वी से खत्म हो चुकी हैं। और इस दुनिया का राजा सुप्रीम यास्किन होता है, जो प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। लेकिन सभी औरतें जो उस एक्सपेरिमेंट को झेल नहीं पाती है और उसके बाद उन सभी औरतों की मृत्यु हो जाती है। और इससे कुछ देर पहले फिल्म के मेन हीरो यानी प्रभास की एंट्री की जाती है, जो काफी सेल्फिश दिखाया जाता है, जो सिर्फ अपने लिए ही जीता है और वो 1 मिलियन यूनिट्स इकट्ठे कर कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना चाहता है। और इसके बाद वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर अपनी जिंदगी को खुशी खुशी बिताना चाहता है। और इन सभी सीन के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे कैमियो हमें दिखाए जाते हैं, जिस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये सभी कैमियो जो कि बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। और इसके बाद हमारे सामने दीपिका पादुकोण का किरदार दिखाया जाता है, जो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी गर्भवती महिलाओं के लिए काम करती है। लेकिन तभी वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है, जिसके बाद पूरी फिल्म की कहानी ही बदल जाती है, क्योंकि इसके बाद ये पूरी फिल्म उस सरप्राइज के ऊपर चलती हुई ही नजर आती है। और यहाँ पर इस फिल्म का फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है, लेकिन वहीं पर इस फिल्म का फर्स्ट हाफ जो कि काफी ठंडा और काफी बोरिंग नजर आता है, जहाँ पर भैरवा का किरदार दिखाकर उसकी लंबी चौड़ी फाइट दिखाई जाती है। और उसके बाद दिशा पठानी वाले सीन जो इस फिल्म के फर्स्ट हाफ को काफी बोरिंग कर जाते हैं। और इन सभी सीन पर आकर आप थोड़ा सा बोरिंग हो जाओगे। और इन सभी सीन के दौरान आप अपनी जीएफ के साथ सोना बाबू भी कर सकते हो या फिर टॉयलेट भी जा सकते हो, क्योंकि जब इस फिल्म का सेकंड हाफ शुरू होता है तो तब आपको अपने मूत्र मार्ग पर गांठ मारनी पड़ेगी, क्योंकि ये फिल्म अपने सेकंड हाफ में आकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है, जहाँ पर हमें दमदार एक्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप 1 सेकंड के लिए भी फिल्म से अपनी नजरें नहीं हटा पाओगे। क्योंकि जब इस फिल्म के सेकंड हाफ में अश्वत्थामा के किरदार की एंट्री होती है तो तब ये फिल्म 100 गुना पावरफुल हो जाती है। और इसी के साथ इतिहास में पहली बार इस फिल्म के अंदर आप प्रभास को इतने बुरे तरीके से पिटते हुए देखोगे। और इन दोनों के फाइट एक्शन सीक्वेंस को देखकर आपको मजा आएगा 100%। लेकिन यार अश्वत्थामा को इतना नहीं मारना चाहिए था प्रभास को, लेकिन फिर भी आप फिल्म के अंदर ये नोटिस करोगे कि आखिरकार प्रभास का किरदार है क्या। लेकिन जब फिल्म में प्रभास के किरदार के बारे में हमें बताया जाता है और बड़ी स्क्रीन पर हमें दिखाया जाता है, और उसे देखकर तुम्हारी फटकर हाथ में आ जाएगी और फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्यों प्रभास के ऊपर 500-600 करोड़ की फिल्म बनाई जाती है। क्योंकि जब प्रभास का वो किरदार तुम्हारे सामने आएगा तो तब तुम थिएटर में खड़े होकर सीटियां और तालियां बजाओगे और तब तुम्हें समझ में आएगी प्रभास की असली वैल्यू। और फिर प्रभास के किरदार को अगले पार्ट की फिल्म की कहानी के लिए छोड़ दिया जाता है। और जिस तरह प्रभास के किरदार को नाग अश्विन ने हमारे सामने प्रेजेंट किया है, उसे देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम्हारी फटकर हाथ में आ जाएगी कि नाग अश्विन ने ये क्या प्रेजेंट कर दिया है। और उस सीन के अंदर प्रभास का दमदार परफॉर्मेंस देखकर आप खुद ही बोलोगे कि ये बंदा तो 700-800
करोड़ की फिल्म बनाने के लिए ही पैदा हुआ है। और इस फिल्म के अंदर सभी विजुअल्स को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप एक इंडियन फिल्म को तो देख ही नहीं रहे हो। और ऐसा काम किया इस फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन ने, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं है। और डायरेक्टर नाग अश्विन ने अपनी इस फिल्म से हमारे इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड से भी 100 गुना आगे पहुंचा दिया है। तो हमारे इंडियन सिनेमा के इतिहास को आसमान पर पहुंचाने के लिए कल्कि 2898 AD की पूरी टीम को दिल से सल्यूट है। तो जाओ और थिएटर में जाकर कल्कि 2898 AD फिल्म के तूफान को देख कर आओ, क्योंकि ये फिल्म हमारे इंडियन सिनेमा में एक नया इतिहास बनाने जा रही है। तो तुम भी इस इतिहास का हिस्सा बनकर आओ। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस फिल्म को थिएटर में ही जाकर एंजॉय करने की, क्योंकि जब अगर आप इस फिल्म को OTT या किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखोगे तो तब आपको एक गिल्ट फील होगा कि मुझे ये फिल्म थिएटर के अंदर ही देखनी चाहिए थी। तो इसलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कल्कि 2898 AD फिल्म को जाकर थिएटर में ही देख कर आओ। और इसी के साथ अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और इन सभी सीन पर आप